#News18 इंडिया चौपाल ट्रेंड कर रहा है और यही वजह है कि हर बार चौपाल इसी तरह से कामयाब होता है और एक बार फिर से ये कामयाबी #News18 इंडिया चौपाल के जरिए सामने आ रही है। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगी कि आप सभी हमारी इस चौपाल का हिस्सा बने और अपनी भागीदारी निभाएं। क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या आपकी राय है, जरूर #News18 इंडिया चौपाल के जरिए करिएगा। तो संवाद यहां पर लगातार जारी है, अभी ये संवाद यूं ही चलता रहेगा और इसी के जरिए जो चौपाल सामने आ रही है, जिसमें तमाम दिग्गज इस वक्त मेरे सहयोगियों के बेबाकी से पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वो तीखे सवाल जिनके जवाब इस वक्त यहां पर मौजूद वो खास हस्तियां दे रही हैं, जिनसे अब तक आप रूबरू हो चुके हैं। तो देखिए, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन बाजी मारता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे खास राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, कौन उत्तर प्रदेश की जनता का दिल इस बार जीत पाएगा, इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं और एक खास पैनल इस चौपाल के जरिए यहां पर सामने आएगा। और अमीश देवगन, मैं चाहूंगी आप आए मंच पर और इस रफ्तार भरे संवाद को आगे अपने तेज तरार तरीके से बढ़ाएं। थैंक यू सबीना, थैंक यू सो मच। पूरे देश की नजर इस समय एक ही प्रदेश पे है, हालांकि वहां से उत्तर अभी नहीं आया। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाजी कौन मार सकता है, इस समय लाख टके का सवाल यही है। और इस पर संवाद करने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए, बेबाकी से बात करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने अपनी पार्टी के 4 धुरंधर नेताओं को। मैं सबसे पहले आमंत्रण करता हूं आम आदमी पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी का। आपका अभिनंदन है। मैं बुलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया का। मैं बुलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता गौरव वल्लभ जी को। और अंत में मैं बुलाना चाहता हूं उस पार्टी के नेता को जो पार्टी इस समय डिफेंडिंग चैंपियन है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या वो सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आज तक में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है, ये इतिहास रहा है। क्या वाकई बीजेपी वापसी कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर योगी आदित्यनाथ ये चुनाव हार जाएंगे? मैं बुलाना चाहता हूं बीजेपी के धाकड़ नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को। तो ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका होगा उत्तर प्रदेश। संजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं और पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि हेलो, हाँ, कोई नहीं, आप ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, उसको तय करना है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले लगभग 5 वर्षों में जो सरकार चली है, उसने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का, नारा था इनका न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, और ये नारा देके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। पिछले 5 वर्षों में हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में जी? अगर आप नौजवानों की बात करें तो अभी आपने देखा 20 लाख से ज्यादा बच्चे टीईटी की परीक्षा में बैठे हुए थे। परीक्षा केंद्र पर जब थे तो बताया गया पेपर लीक हो गया, और अकेले टीईटी नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक। नौजवानों के जीवन से जुड़ी हुई परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है क्योंकि पूरी सरकार आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त है। जिन्ना का पेपर हल कर रहे हैं। जिन्ना की बात तो अखिलेश यादव कर रहे थे, जिनसे आप समझौता कर रहे थे। मैं आप पूरी बात सुन लीजिए। जी जी। किसानों का सवाल अगर हम करें जी, फसल के दाम के लिए उनको लाठियां खानी पड़ती हैं, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं, काला कानून है तो 1 साल तक सड़क पर आपको बैठना है। खाद के लिए जिसकी समस्या खत्म हो गई थी लगभग, इस बार लाइनों में लग के किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
कोरोना की महामारी में हमने देखा नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई पाई गई, कुत्ते नोचते हुए देखे गए, चील कौवे नोचते हुए देखे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी जाती है। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के नाम पे 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा जाता है। कस्तूरबा गांधी के विद्यालय जब बंद थे कोरोना के काल में 9 करोड़ रुपए खाने और स्टेशनरी के नाम पे बच्चियों के नाम पे निकाल लिए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार भी रहा, गुंडा राज भी रहा और फर्जी इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया। 1318 कस्टोडियल डेथ हुई है। ये कोई हंसने की बात नहीं है। मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि आज फर्जी इनकाउंटर के मामले में, कस्टोडियल डेथ्स के मामले में उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। कहीं अरुण वाल्मीकि को पीट के मार दिया जाता है, कहीं मनीष गुप्ता को पीट के मार दिया जाता है, कहीं इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में बताती हैं कि आज जो कुशासन है उसके बदलाव की जरूरत है। अब देखिए, बाकी 3 और फेलो पैनलिस्ट हैं और संबित पात्रा, आपके पास मुझे आना पड़ेगा इसका जवाब लेने के लिए। वो कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। केशव मौर्य कहते हैं काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी अब बन जाएगा। लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बयान दे देते हैं, आप चाहते हैं चुनाव को पोलराइज करना, बाकी मुद्दों पर नहीं लेके जाना। आरोप है आप पे। जी नहीं, एक सेकंड। चलिए आप ये यूज करिए। अमीश भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है ध्रुवीकरण के विषय में। उसके विषय में बाद में बताऊंगा। पहले डेवलपमेंट के कुछ 10-20 सेकंड के विषय में आज बात कर लें, उसके बाद ध्रुवीकरण और जो मंदिर के विषय में बात थी उसे बताऊंगा। सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्यों बनने वाली है और क्यों बननी चाहिए। मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत योगी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण मोचन किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। आजादी के बाद जहां उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज वहां हर जनपद में 1 मेडिकल कॉलेज होगा। 59 मेडिकल कॉलेजेस प्रॉमिस किए गए हैं और उनमें से 9 मेडिकल कॉलेज इनैगोरेट हो चुके हैं। 32 मेडिकल कॉलेज इनैगोरेट होने लायक अगले साल तक बन जाएंगे। मायावती सरकार ने 91,000 युवाओं को नौकरी दिया था। समाजवादी पार्टी ने 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया था। योगी सरकार ने 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया है। 3.50 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति दी है। योगी सरकार, आपने देखा होगा एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के विषय में 5 एयरपोर्ट योगी सरकार ने बनाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इनॉग्रेट किया था। योगी सरकार ने जिस प्रकार से वहां अंकुश लगाया है, जो कानूनी व्यवस्था थी उसके ऊपर जिस प्रकार अव्यवस्था को खत्म किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, आज लोग एनकाउंटर के विषय में बात कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं, उन लोगों को जो लोग साधारण लोगों के जीवन को रौंदते थे, मारते थे, आज वो डर रही है। हंसने का विषय नहीं है। आज वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि प्रभु, माय लॉर्ड, हमें बचा लीजिए, हमें जेल भेज दीजिए, वरना योगी हमें छोड़ेगा नहीं, योगी हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरा, मैं गर्व के साथ, अमीश भाई 10 सेकंड, मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज 1900 करोड़ रुपए इन जो आतंकवादी थे, ये जो गुंडे थे, उनके जब्त किया है योगी जी ने। इससे पहले आप सोचिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग राज्य करते थे, इनके कारण से उत्तर प्रदेश चलता था। मुख्तार अंसारी किस प्रकार से पंजाब की जेल से आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश, धन्यवाद योगी जी का, व्हील चेयर में आया, योगी जी को देखने के बाद चलने लगा। ये होता है डर, और ये डर अच्छा है।
आगे सुन लीजिए। जी जी संबित आगे आगे बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके पास, आप एक एक करके जवाब देंगे। अगर मंदिर के विषय में बोलना है कि नहीं बोलना? जी जी बिल्कुल, पोलराइजेशन के ऊपर मेरा सवाल था, उस पर अगर आप जवाब देते तो बेहतर था। 15 सेकंड में जरा उस पर बोल दीजिए। एक सेकंड आपको कन्वीनियंट लगता है ये? क्यों नहीं। देखिए, मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, यदि कुछ लोगों को जिन्ना के विषय में आलोचना करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना कन्वीनियंट लगता है, तो हां, मैं गर्व से कहता हूं भगवान राम को महिमा मंडित करने में और भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने में मुझे गर्व लगता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोलने पर अगर हिंदू पोलराइज होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? पोलराइज इसको कह रहे कि नहीं, इसको बोलने से पोलराइज हिंदू नहीं होता। हिंदू पोलराइज करने की कोशिश होती है जब केशव मौर्य का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि देखिए अब काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बयान आता है। क्यों नहीं बनेगा भव्य मंदिर? देखिए, कुछ लोग ऐसे थे हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने गर्व से सीना तान करके कहा, अभी तो केवल 50 को मारा है, आवश्यकता पड़ने पर कई 100 लोगों को हम गोली से मार देते। हम गर्व से कह रहे हैं भव्य मंदिर बनाएंगे, वो गर्व से मारे, हम गर्व से बनाएंगे। बड़ी लड़ाई है ये, और ये बड़ी लड़ाई में आम आदमी पार्टी, आरएलडी, उसके साथ साथ कई छोटे दल आपके साथ है। लेकिन ये शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है कि मुसलमान किसान की तरह सड़क पे उतरेगा, क्या आपको लगता है वो जायज बात है? अब मैं जवाब दे दूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो इतनी बड़ी एक्टिंग की, थिएटर आर्टिस्ट लग रहे थे जिस तरह से कर रहे थे वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप गुंडों की बात करते हो, रौंदने वाले के पिताश्री को आप जेल नहीं भेजते हो, आप उसका देश का गृह राज्य मंत्री बनाए रखना चाहते हो। आप में हम में ये फर्क है, आप जिनका नाम ले रहे हो हमारी सरकार के पहले से ही जेल में है, लेकिन आपके यहाँ रौंदने वाले को, किसान को रौंद के मार दिया और उसके पिताश्री को बार बार कहने के बाद आप उसको नवाजते हो गृह राज्य मंत्री से, और फिर आप कहोगे कि नहीं हम गुंडा खत्म करना चाहते हैं। आप मेडिकल हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, मेडिकल हॉस्पिटल का आलम यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, आप उनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले थे उनको बता दे रहे हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। क्या बात कर रहे हो? आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बना दिया? अगर आपने बनाया होता तो पात्रा जी आपको पेपर लेके नहीं आना पड़ता, हमारी तरह बता रहे होते कि हमने बांदा में बनाया, हमने अयोध्या में बनाया, हमने बदायूं में बनाया, हमने जौनपुर में बनाया, हमने आजमगढ़ में बनाया, हमने लखनऊ बनाया, हमने सीतापुर में बनाया, हमने लखीमपुर में बनाया। ये सब रटे होते हैं आपको, और आपको बताना नहीं पड़ता मेट्रो हमने बनाई। हम डंके की चोट पे बोलते हैं 1090 महिला समस्या के लिए हमने बनाया, 100 डायल हमने बनाया जिसको आपने 112 कर दिया, समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन हमने दी, महिला वृद्धा पेंशन हमने दी, स्टेडियम हमने बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए। भैया आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ एक चीज का विकास किया है, एक चीज का विकास किया है, कैसे हम गुमराह कर दें जनता को, कैसे हम आम जनता को, एक मिनट सर, कैसे हम आम जनता को गुमराह कर दें और समाज के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे ध्यान डाइवर्ट करके हम इधर उधर ले जाएं, तभी इनके जो डिप्टी सीएम है इस तरह का ट्वीट करते हैं। अनुराग, बिल्कुल आपने बोला आपने इतने सारे मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुख्तार अंसारी को भी बना दिया, शायद इसके साथ साथ आपने अतीक अहमद को भी बना दिया, तो सवाल खड़े होंगे इस पर। मैं आ रहा हूं, अब मेरे को गलत बोलोगे तो आप बताओ कैसे बनाया? मुख्तार अंसारी किसके कार्यकाल में फला बोला? अतीक अहमद किसके कार्यकाल में फला बोला? अरे कमाल की बात कर रहे हो आप, किसी का भी नाम लेके आप कहते हो कि नहीं वो ऐसे। मुख्तार अंसारी का भाई तो आपकी पार्टी में ही है। अरे आपके भाई क्या करते हैं? क्या एंकर है क्या टीवी न्यूज 18 में? अरे भाई भाई में फर्क ही नहीं समझते आप। अरे यार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, बहुत फर्क होता है। अच्छा, इंडिविजुअल में बहुत फर्क होता है। तो मुख्तार अंसारी टिकट नहीं मिलेगी, अब मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐलान कर दीजिए। मेरी बिल्कुल गलत साबित करिए। मैं आप जी जी अच्छा मुझे बोले, बोलिए। सवाल ये नहीं है न्यायपालिका डिसाइड करती है कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं। हम बीजेपी की तरह नहीं है झूठ बोलते हैं। आपको ईमानदार व्यक्ति लगता है? मैं क्यों बोला ईमानदार? मैंने कब बोला ईमानदार होता? तो फिर न्यायपालिका गलत लगता है? गलत लगता है हिंदुस्तान, गलत लगता है हिंदुस्तान में ईमानदार लगता है ना गलत लगता है? मेरी बात तो अब बोल नहीं रहे। बोल रहा हूं ना, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका किसी को फांसी देगी तो देगी, गलत करेगा। गौरव वल्लभ जी का मैं रुक करता हूं। गौरव वल्लभ जी, उत्तर प्रदेश, आप माइक को नीचे से ऑन करिए, शायद आप ऑन करने के बजाय आप सब लोग ऑफ कर रहे हैं माइक को। गौरव वल्लभ जी, उत्तर प्रदेश में आपके लिए किस चीज की लड़ाई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आपके साथ नहीं आना चाहती, बीएसपी भी नहीं आना चाहती, ममता बनर्जी तो कह रही है कि विदेश में बैठकर राजनीति नहीं होती है, सड़क पे उतरना पड़ता है। ये राहुल जी के लिए कह रही है। जी, हमारे लिए महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है।
हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई उन्नाव की जो दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची है उसकी लड़ाई है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई हाथरस में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी लड़ाई है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई लखीमपुर में जिस गाड़ी के टायरों के नीचे किसानों को कुचला गया उसकी लड़ाई है। इन्होंने संबित भैया ने अभी कुछ बातें बताई। भैया बोल रहे थे कि कोई भी आरोपी बाहर नहीं है। अरे वो गृह राज्य मंत्री तो रोज घूमता दिखता है, कभी ऐसे ऐसे गृह मंत्री जी ऐसे ऐसे दिखता ही नहीं उनको, उनके पीछे बैठा हुआ है। कभी यूनाइटेड नेशंस में अभी भाषण देने गए हुए हैं देश के गृह राज्य मंत्री, जो कि जिनका बेटे ने किसानों को कुचला, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। वो आपको नहीं दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा। गोरखपुर में सरेआम एक व्यापारी को गोली मार दी जाती, वो इनको नहीं दिख रहा। लखनऊ में एक एप्पल के एग्जीक्यूटिव को सरेआम गोली मार दी जाती है, वो नहीं दिख रहा। अरे परीक्षा तो करा नहीं सकते हो, सरकार क्या खाक चलाओगे? एक टेट की परीक्षा तो हुई नहीं और सरकार चलाने की बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूं, यहां बैठा हुआ चैलेंज करता हूं, एक ऐसी परियोजना योगी सरकार की बताएं जो उन्होंने कंसीव की हो और जिसको एग्जीक्यूट कर दिया हो। मैं चैलेंज करता हूं, एक योजना बताइए। हम एक साल बाद एक मिनट हम एक साल बाद मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन वो ममता बनर्जी पर आप कुछ नहीं बोले। क्यों भाई? 5 साल क्या कर रहे थे? क्या गंगा मैया के अंदर लाशें तैरने का इंतजार कर रहे थे? क्या सरयू के अंदर लाशें तैरने का इंतजार कर रहे थे? हमने 9 का उद्घाटन कर दिया, इन्हीं के शब्द है। क्यों भाई 5 साल तक उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता था? ये चुनाव से पहले ही उद्घाटन क्यों होता है कि चुनाव के होते ही बस आप नंबर दिखा दो? देखिए ऑप्टिक्स की राजनीति। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश की बात है, पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश आगे भी वक्त जाना है, आप अपनी बात को पूरी कर मैं ये कह रहा हूं, ये 5 चुनाव से 3 महीने पहले उद्घाटन योगी जी को क्यों याद आते हैं? जवाब ले लेते हैं। और एक संयोग है या प्रयोग है अमीश भाई, जब महिला के साथ दुष्कर्म होता है योगी सरकार उस दुष्कर्म करने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। जब किसानों को कुचला जाता है, जो आदमी कुचलता है उसके साथ योगी जी खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी पर आप कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव ने भी उस बयान का समर्थन कर दिया। वैसे ममता बनर्जी ने बोला, उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, या फिर आप पास करना चाहते हैं क्वेश्चन? बिल्कुल बोलेंगे। हम तो ये कहते हैं, सदन में भी ये चर्चा से भागते हैं, बच्चों की ममता बनर्जी ने बोला। अरे भाई सुनिए ना, आपको आपको मिलेगी ममता भी, आपको कह रहे हैं ममता बनर्जी ने बोला है। आपको जवाब देंगे, पर अभी ये योगी जी का तो जवाब ले लो। अच्छा, मैं नहीं बोलना चाहते, वो भी बात करेंगे, नहीं बोला ममता बनर्जी पे नहीं बोलना चाहते आप? क्यों जवाब देंगे ना साहब, तो दे ही नहीं रहे, पिछले 4 मिनट से नहीं दे रहे आप। अरे हम उत्तर प्रदेश का झूठ बोल के चले गए, आपने रोका ही नहीं। आपको रोकना चाहिए था। भैया 5 साल में 9 के उद्घाटन क्यों हुए? 5 साल क्या कर रहे थे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आई एम चैलेंजिंग इंक्लूडिंग बीजेपी एंड इंक्लूडिंग यू। ओके, आप कैन यू नेम एनी प्लान? एक ऐसी योजना बता दे जो योगी जी ने कंसीव की और जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेट हिम आंसर, देन संजय सिंह जी। देखिए, बड़े शांति से, धैर्य पूर्वक ढंग से, बिना चिल्लाए मैंने सब कुछ सुना। शांति से मुझे सुन लीजिए। मेरे ख्याल से 5 मिनट बोला हमारे भाई ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने। 5 सीट अगर आ जाएगी बहुत बड़ी बात है। 5 सीट अगर लिख लीजिए इसे, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, बहुत रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूं। कॉलेज का नाम 5 सीट। एक सेकंड भाई साहब, 3 वर्सेस 1 है। पेपर उठा लो ना। अरे पेपर यहाँ की कानून व्यवस्था तो ठीक रखिए। 3 वर्सेस 1 है, ऐसे कैसे होगा? नहीं रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं। मुख्तार अंसारी जैसे बिहेव मत करिए। शांति से योगी जी को बोलने दीजिए। अरे मैं तो शांति 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 शांति। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। क्या है ये? क्या है लंबी सांस? यहाँ से आप हरा कुर्ता झाड़िए, पहले रुकिए, भगवा को बोलने दीजिए। अभी ओम लंबी सांस, अभी हरा कुर्ता झाड़िए, भगवा को बोलने दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम लंबी सांस यहाँ से लीजिए, नाभि से लीजिए। बैठ के वहां सिखाइए ना, यहाँ क्यों बैठ के सिखा रहे हैं? मन शांत रहेगा। चद्दर लाना रे, बिछाओ चद्दर, इनको सिखाने दो। ओम, अरे ओम के साथ में वो भी बता दूंगा। जटाटवी गलत जुलल प्रवाह पावितस्थले गलेब लंब लंबिता भुजंग तुंगता डमक 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 डमक। अरे बोलने दो ना। डमक 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 निदाड वट डमर वम चकार चंद टांदम तनो तनु शिवम शिवम। आप थोड़ा लंबी सांस लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा फिर सुना दूंगा। जटा कटा संभ्रम भ्रम नील्प निर्जरी बिलोल बीच बिलरी विराजमान मूर्धनि हो गया हो तो मैं भी गा दूं। जल ललाट पट्ट पाव के
चकोर चंद्र ठीक है, तांडव। ठीक है, ठीक है, अब मैं ठीक इनको है। सुना रहा हूँ। मैं ये भी गा के सुना दूंगा। कांग्रेस में मगर- ताली मार रही है, इनको साथ ले लीजिए। आपको इसलिए मैं बोल रहा अमीश हूँ भाई, कि इस इस प्रकार प्रकार डिबेट प्रभु का कैसे नाम होगा? लेंगे। प्रभु देखिए, का अनुराग, नाम- शांति से, अनुराग, अमीश भाई, एक- ऐसे एक डिबेट सेकंड, नहीं, आप एक- एक- ऐसे एक- डिबेट एक- नहीं। एक सेकंड, मैंने एक शांति सेकंड। से सबको सुनिए, सुना। प्रभु मैं का नाम ऑडियंस से लीजिए, जानना आपका चाहता हूँ क्या मन इस शांत प्रकार का रहेगा, डिबेट चित्त चाहते शांत हैं आप? रहेगा, बेरोजगारी दिखाई जो हम देगी, ना महंगाई बोल सके दिखाई और देगी, 3 लोग महिलाओं पे बोलते अत्याचार रहे। दिखाई देगा। थोड़ा अब देखिए, शांति बनाइए। अनुराग अब शांति से जवाब सुन लेते हैं ना। बोलिए, अब आपने शिव तांडव स्तोत्रम भी पढ़ लिया, हो गया, अब आगे बढ़िए। चलिए, एक सेकंड। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, इन्होंने कहा हमने बनाया, अयोध्या में बनाया, हमने गोरखपुर में बनाया, हमने यहां बनाया, हमने वहां बनाया, सारे जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हर जगह एक्सप्रेसवे बना दिया, पुल बना दिया। 2017 में ये मोदी जी और योगी जी आके सारे पुल ले गए, ये सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया हमने, सारे चल रहे स्कूल हैं। तोड़ दिए हमने, बनाया कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया, आप लोगों का बेवकूफ बनाया। और इतना बनाया था बीजेपी ने। तो जनता आपको 2017 में इस पर, आप तो साइकिल में दो अच्छे लड़के बैठ के निकले थे, बुआ भतीजे सब निकले थे। क्या था? बुआ बबुआ भी निकले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर क्या हुआ चुनाव के बाद? फिर एक दिन देखा तो बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। मतलब फायदा हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, जाओ खत्म। और फिर दो अच्छे लड़के साइकिल में बैठे थे। क्या हुआ उन दो अच्छे लड़कों का? आपने देखा कॉलेज था का ना? नाम बता क्या दो। हुआ था उन दो अच्छे लड़कों का? मेडिकल अब इनका- कॉलेज का नाम एक बता सेकंड साहब, एक सेकंड रुक जाओ। मेडिकल कॉलेज का नाम। एक सेकंड रुक जाओ। आप पहले मेडिकल कॉलेज के आप नाम। पहले उस बाथरूम का नाम बताओ जहां से मेडिकल टोटी कॉलेज चुराया के था, फिर नाम। मैं बताता हूँ। बाथरूम से कॉलेज टोटी के चुराते नाम। फिरते हैं, यहाँ आके चिल्लाते हैं। अरे भाई साहब, बाथरूम से मेडिकल कॉलेज टोटी का तक नहीं नाम। छोड़ते हो, यहाँ पर मेडिकल आके नाम कॉलेज के पूछते हो। नाम। ये जब एक्सप्रेस वे मेडिकल बना था, कॉलेज के हर दिन नाम। पूछ रहे थे, बताओ टॉयलेट कहाँ मेडिकल है कॉलेज एक्सप्रेस के वे नाम में, बताओ। टॉयलेट कहाँ है? पता है टॉयलेट क्यों पूछ रहे थे? टोटी मेडिकल चुराते, कॉलेज के नाम। टोटी चुराते जाके टॉयलेट में से, और जी, कुछ काम संजय इनका साहब। है नहीं। अब शांति से सुनिए। ठीक है, समय 30 सेकंड में देन संजय कैसे जी। बोलूंगा? 30 सेकंड के बीच में हर कोई बोलते रहेगा तो कैसे होगा? अब सुनिए, इन्होंने भी मंत्र पढ़ा, तो मुझे लगता है ये जो हिंदू बनने की कंपटीशन चल रही है, तो मैं किताब भी लेके पढ़ोगे? हाँ, बिल्कुल किताब से ही पढ़ूंगा। क्यों नहीं तो पढ़ूंगा? क्या- किताब से, किताब किताब से ही किताब पढ़ूंगा। लेके पढ़ोगे तो कमाल है भाई। मैं भी किताब से पढ़ूंगा। और एक अच्छी बात है, मैं तो कोई और मंत्र लेके आया हूं, मगर मैं उसको नहीं पढ़ता हूं। पहले तो आपने शिव जी का मंत्र पढ़ा, वो भी तांडव स्तोत्र पढ़ा, बहुत बहुत आप पढ़ धन्यवाद। दीजिए। एक सेकंड, बहुत धन्यवाद। प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। अरे मैं और उसको दोबारा सुधार सुना करता दूं? हूं। आप जरा कहिए नहीं, कहिए। दूसरा भी सुना दूं? नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक दूसरा करिए, मैं सुना दूं। प्रोनाउंसिएशन ठीक आप करता लोग हूं। किताब लेके पढ़ोगे? एक सेकंड, मंत्र के बीच में अच्छा, हिंदुत्व का किताब अपमान लेके होगा। बताओ, मैं ये हालत तांडव हो गई है। स्तोत्र पढ़ रहा हूं। कॉपी लेके पढ़ना पड़ता है वो भी मंत्र। उच्चारण करेंगे, आप भी मंत्र। जटाटवी करज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबलंबितां भुजंग तुंग माणिकां डमट 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 डमर्वयं चकार चंडांडवं तनो तनु शिवं शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्म नील्प निर्झरी विलोल विराजमान मूर्धनि। अभी 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 होगा। बताओ। संभ्रम 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 बोल तो रहा हूं। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्म। निलिंप निर्झरी। पढ़ो 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 पढ़ो। अरे हम तो बिना पढ़े गा रहे हैं, आप पढ़ के गा रहे हो, दिक्कत ये है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी। विरोल बीच विल्लरी विराजमान मूर्धनि। गलत गलत। धधक विलोल धधक विलोल धधक वीच वल्लरी पट्टपाप विराज के मूर्धनि। किशोर चंद्रशेखरे रात्रि प्रतिक्षाणमं। चलिए अब ना 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 रात्रि प्रतिक्षाणमं। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। कॉपी लेके संजय पढ़ना पड़ रहा है। प्रतिक्षणम कॉपी मम। लेके, संजय जी, अब मुद्दे ये पर आते हैं। हालत हो गई है, किताब लेके तो ये देखिए पढ़ रहे हैं, अनुराग बताओ। अनुराग संजय जी, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है, क्या आपको लगता है ये हर चुनाव राम में भक्तों को गोली मारने वाले आज शिव स्तुति कर रहे हैं। एक सेकंड अच्छे दिन आ गए। संबित संबित कर रहे हैं। संबित अच्छे संबित दिन और आ अनुराग गए। संबित प्लीज। संजय जी, ये जो पॉलिटिक ऑफ रिलीजन है, ये भी सबके एजेंडे को सूट करती है। इनके एजेंडे को भी सूट कर रही है, उनके एजेंडे को भी सूट कर रही है, ओवैसी साहब के एजेंडे को भी सूट कर रही है, मुझे और आपके एजेंडे को भी सूट कर रही है। मुझे लगता है। माइक ऑन है सर। हेलो जी जी। मुझे लगता है कि लोगों को मतलब है अपने रोजगार से, अपने फसल के दाम से, महिलाओं की सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से। और अभी काफी लंबी सूची गिना रहे थे संबित पात्रा जी। मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, हमारे मित्र हैं, 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, उसको गोलियों से भून के मार दिया गया। कौन सा अपराधी था वो? खुशी दुबे 4 परिवार की महिलाओं के साथ जेल में सड़ रही है। 2 बच्चे रेखा अग्नोत्री के, जो विकास दुबे के घर में नौकरानी का काम करती थी, उसको पकड़ के आप जेल में सड़ा रहे हैं। कौन से अपराधी हैं वो, जरा हमको बताइए। अरुण वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी आगरा का,
उसको पुलिस वाले थाने में पीट के मार देते हैं। रिक्शा चलाने वाला मोहित कुमार लालगंज में जाके पता कीजिए, उसको पीट के थाने में मार दिया जाता है। मनीष गुप्ता को होटल में घुस के मार दिया जाता है। वो अपराधी हैं, वो गैंगस्टर हैं, वो माफिया हैं जी। हम अपनी बातों को ऊपर करने के लिए अगर इन बातों को नजरअंदाज करेंगे तो ठीक है, डिबेट में हम जीत सकते हैं, लेकिन वास्तव में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही नहीं होगी। और दूसरी बात कई बातें हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति करने के लिए देश के अंदर आई थी। आपने क्योंकि जब हमारी पहले भी बात होती थी, आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब या आप हो या मनीष सिसोदिया हो, बोलते थे हम अलग राजनीति करने के लिए आए हैं। आपने करप्ट लोगों की सूची बनाई थी, उसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। अब उनकी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पहली बात तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के जितने मामले हमने पिछले 1 वर्षों में खोले हैं वो आपके सामने, फिर दोहराना नहीं चाहूंगा उसको, काफी लंबा समय हो जाएगा। इन्होंने बात की कि जिन्ना के साथ जो लोग रहेंगे हम उसके खिलाफ रहेंगे। मैं भी तो यही बात आपसे कह रहा हूं, जो लोग जिन्नावादी हैं उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को रहना चाहिए। लेकिन जिन्नावादी कौन है? 3 राज्यों में हिंदू महासभा और आरएसएस ने आजादी के पहले सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल के अंदर फजलुल हक जो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे और पाकिस्तान के गृह मंत्री बने, उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। 1 मिनट अमीश जी, इसको पूरा होने दीजिए। बहुत गंभीर विषय इन्होंने उठाया। मैं तो भ्रष्टाचार जिन्ना पे लेके जा रहे हैं। पे वो लेके गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप लेके जिन्ना पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे लेके आ रहे हैं। मैं खत्म करने दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब बंगाल में 1942 में फाइनेंस मिनिस्टर थे फजलुल हक की गवर्नमेंट में, उन्होंने जॉन हर्टन एक वहां के गवर्नर हुआ करते थे, उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह ऐतिहासिक सच है कि नहीं? आजादी के बाद जिन्ना को किसने प्रमाण पत्र दिया सर? अडवाणी जी गए थे उनके कब्र पे मत्था। अडवाणी जी का क्या हाल हुआ? अडवाणी जी गए थे उनके कब्र पे। अडवाणी जी का क्या हाल हुआ? सुन तो लीजिए। जी। जसवंत सिंह जी इनकी पार्टी के नेता थे, उन्होंने जिन्ना को महिमा मंडित किया। के.एस. सुदर्शन जी ने जिन्ना को महिमा मंडित किया। किसने जिन्ना को महिमा मंडित? आजादी के पहले और आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो इनके आइकॉन हैं, उनका मुस्लिम लीग से रिश्ता था। के सवाल के और मैं ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को अपने सूची में डाला था। हमने उत्तर प्रदेश में क्या मुहिम चलाई आपने देखा? 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे? रोजगार कैसे देंगे? क्योंकि काफी सारे 4 लाख नौकरी दे चुके आप। जवाब 4 लाख नौकरी। गौरव वाला मैं बस अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, 1 मिनट से भी कम लूंगा। जी। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपने 4 लाख नौकरी का जिक्र किया संबित जी। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में अधीनस्थ सेवा का पेपर लीक, 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत का पेपर लीक, 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक, 41,000 सिपाही का पेपर लीक, 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, बीएड परीक्षा का पेपर लीक, पीईटी का पेपर लीक। कितने पेपर लीक हुए? बड़े सारे पेपर लीक हो गए। जवाब संबित पात्रा, गवर्नर कैसे करेंगे? ठीक है। और लाखों का पेपर जो लीक हुआ, ये तो टीटी की परीक्षा लीक। जी। टीटी का पेपर जो लीक हुआ, इसमें तो 20 लाख बच्चों के छात्रों के भविष्य में सवाल खड़ा। बताइए, रो रहे थे वो गेट पर। संजय भाई जवाब दे रहा हूँ। संजय भाई ने सही कहा, हम मित्र हैं, बहुत सालों से हम फॉलो भी करते हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी की राजनीति वो फॉलो कर रहे हैं ताकि हम जवाब दे सके एक दूसरे को। इन्होंने आज से 70 साल 80 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि सबकी बात की, अधिकार है उनका। मैं इतना पीछे नहीं जाता हूं, मैं 5-6 साल पीछे जाता हूं। इन्होंने तो लिस्ट निकाला था 13 लोगों के, मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे मुलायम सिंह यादव, नंबर 4 पे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी से थोड़ा 2015 के आसपास गले मिले थे, अब गले मिलने वाले हैं मुलायम सिंह यादव। इन्होंने कहा था कि हम अलग प्रकार की राजनीति करेंगे, और राम मंदिर को लेकर मैंने वो वीडियो देखा था, आपने वीडियो देखा था कि नहीं मुझे नहीं पता। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी उस वीडियो में कह रहे हैं, मेरी नानी ने कहा है कि जिस मस्जिद को ढहा करके राम मंदिर में रहें, वो राम के मंदिर में जाना नहीं है। नानी को दुखी करके अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए। अब राम मंदिर में जाकर वहां हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भगवान राम आप मेरे हैं।
ये वो लोग हैं, छोड़ दीजिए 80 साल पहले। सर एक सेकंड, 80 साल पहले हम क्या कर रहे थे वो अलग विषय है। रात के अंधेरे में 1-2 साल के अंदर सोचो आप, प्रभु राम की बच्ची को 3 लोग होंगे, सब लोग बीच में बोलेंगे, अब मैं सबके बीच में बोलूंगा, प्रभु राम अब मैं सबके बीच में बोलूंगा तो ये उचित नहीं रहेगा। आप कह रहे हो प्रभु राम, नहीं, ये अच्छी कुछ जवाब देना चाहते हैं। गौरव वल्लभ भी अपनी टर्न का इंतजार सब अपनी टर्न में बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसे हो रहे हैं? आप देखिए, राम मंदिर के ऊपर हमसे सवाल मत पूछिए। बिल्कुल, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, सवाल नहीं पूछे। 500 वर्षों से हिंदू तड़प रहा था राम मंदिर बनाने के लिए, एक खून नहीं बहाया हिंदू ने। हमने संवैधानिक तरीके से, हमने हमेशा अपने अधिकार के लिए बिना खून बहाए शांति प्रिय तरीके से लड़ा। आज हिंदू, मुझे दुख होता है, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। यहाँ इतने सारे हिंदू बैठे हैं, हम कितने डिवाइडेड हैं, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई जाटव है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है। हिंदू कहाँ है? बीजेपी करती है। कहाँ है हिंदू? राजनीति बीजेपी करती है। हिंदू नहीं है, इसीलिए हिंदू गुलाम रहा है। याद रखो मेरे ठाकुर पंडित की बात, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये बीच में बोलेंगे, मैं एक लाइन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं एक लाइन नहीं बोल पाऊंगा, ये कैसे होगा? जात की बात करो, मेरा अधिकार है, मैं मेरे को तो फॉलो करिए ना, मैं निवेदन करूंगा। अनुराग, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। गौरव वल्लभ की टर्न है, मैं कंप्लीट करूंगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तानी आप सबसे नहीं 10 सेकंड में एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए। जी बोलिए। देखिए ऐसा है, 10 सेकंड। 3 वर्सेस 1 डिबेट है। यहाँ जनता जनार्दन देख रही है, लोग टीवी में देख रहे हैं, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोल रहा। ये अराजकता क्यों है? 3 लोग बोल रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ, क्या मैं 20 प्रभु सेकंड बोलो, नहीं आप बोलो, टाइम नहीं है। नहीं बोल सकता हूं। देखिए, मुझे दुख इस बात का है, यहाँ वैसे लोग हैं जो कुर्ते का रंग भी केवल इसलिए पहनते हैं ताकि अपीजमेंट हो सके। अच्छा, तो तिरंगे से हटा दो, बात करने आए हैं, तिरंगे से हटा दो, हिंदुओं की बात करने आए हैं। हरा कुर्ता छोड़कर मैं चैलेंज करता हूं, छोड़ दीजिए, ये एक दिन भगवा कुर्ता तो पहन के दिखा दें भैया। भगवान राम की पूजा बाद में कर ले, एक दिन भगवा कुर्ता तो पहन के दिखा दें। अरे कुर्ते का कलर तो आप उस अपीजमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। जी गौरव वल्लभ जी। संबित भैया, घड़ी मेरे सामने 29 मिनट हो गए। अभी के सामने मैंने एक सवाल पूछा था, आपसे एक सवाल पूछा था, अभी तक उत्तर नहीं मिला। एक ऐसी योजना बताओ जो योगी जी ने कंसीव की हो और जिसको इंप्लीमेंट कर दिया हो। बात किसकी हो रही है? इसका कुर्ते का रंग ऐसा क्यों है? गौरव वल्लभ ने लाल क्यों पहन लिया? मेरा बूट का कलर काला क्यों है? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में जाके मशीन लर्निंग की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, रोबोटिक्स की बात करो, लोगों के युवाओं को रोजगार की बात करो, गंगा मैया की सफाई की बात कराओ, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की बात करो। बात क्या हो रही है? ये रंग ये क्यों है? ये भगवा क्यों नहीं पहन के आता? मैंने पहना हुआ भगवा, बोलो पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ, बोलो। पर अब मुझे उस योजना का नाम बताओ, उस योजना का नाम बताओ। और एक मिनट संबित भैया, बड़ा योजना है बीच में राम मंदिर नहीं बोलना। राम मंदिर योजना नहीं, राम मंदिर वह संकल्प है जिस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इन्होंने किया बोला, अमीश जी, इन्होंने बोला हमने इतने हवाई अड्डे खुलवा दिए, गंगा जल लेके कसम खाओ कि वो हवाई अड्डे बिकेंगे। गंगा जल लाइए, मैं कसम खाता हूं। आज कसम खाओ, यहाँ पे गंगा जल में कसम खाता हूं। खाओ और आगे के दिन आपको बनारस के घाट में ले चलेंगे, वहां आप दोनों कसम खाइए, लेके सौगंध खाएं कि एयरपोर्ट नहीं बिकेगा, तो हम आपके माने। और एक योजना, संबित भैया, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, सिर्फ आपको समय देता हूं। एक योजना ऐसी बताना जो योगी सरकार ने कंसीव की हो और जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं आपसे आप देखिए, यहाँ तो कस्में वादे निभाने की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा वही सवाल है, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का कॉम्प्रोमाइज है? कतई नहीं और कभी नहीं। इसको ये मान के चलिए, हम उत्तर प्रदेश में जो भी चुनावी पिछले 1 साल से जो भी हमारी तैयारी है जी, अपराधीकरण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी मुहिम चलाई। 18 मुकदमे अमीश देवगिन जी मेरे ऊपर लिख दिया बाबा जी ने, और क्या प्रमाण पत्र आपको दूं बताइए? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया। गठबंधन कब होने जा रहा है? एक तो खबर बता के जाइए, गठबंधन कब होने जा रहा है? हो जाएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन एक बात हाथ मिला लेंगे। एक बात राम मंदिर की आई तो वो जरूर जानना चाहिए पूरे देश के लोगों को। राम के मंदिर बनने पर सबको गर्व है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर पेट काट के जिन लोगों ने चंदा दिया, उनके चंदे में चोरी करने पर आपको शर्म आती है कि नहीं आती? ठीक है, संबित पात्रा जवाब 10 सेकंड। शर्म आती है कि नहीं आती? 10 सेकंड संबित पात्रा, लास्ट वर्ड।
राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी हुई, इस पे शर्म आती है कि नहीं? 10 सेकंड। देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है उस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व जानता है, अगर दो सूची बना ली जाए कि राम मंदिर के पक्ष में कौन है, राम मंदिर के विरोध में कौन खड़ा था, दुनिया जानती है। दूसरा, चोरी में कोई मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है अगर कि हमने कोई काम नहीं किया, राहुल गांधी आके एक दिन कैंपेनिंग तो कर ले, विदेश से आ तो जाए एक बार कैंपेनिंग करने के लिए। थैंक यू। आप अगर कल तक नहीं, राहुल गांधी आके एक बार कैंपेनिंग तो कर ले। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अमेठी आएंगे राहुल गांधी? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे राहुल गांधी? ओपन बुक एग्जाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हमने तो 1 मिनट ओवर भी कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मंच पे बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होगा। आप लोगों से निवेदन है, आप मंच पे बने रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस गर्मजोशी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। और अमीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चौपाल में इस ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए और साथ ही यूपी की सियासत के साथ साथ बाकी मुद्दों पर भी तीखे सवाल पूछने के लिए। तो यहाँ पर